हिंदुस्तान की वो जेल जहां से ब्रिटिश हुकूमत अपनी हुकूमत की लाठी चलाती थी। दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक इस जेल में कैदियों के साथ ऐसा सुलूक किया जाता था कि सुनने वाले की भी रूह कांप जाए। ये जेल इतनी खौफनाक थी कि यहाँ पर कैदी रहने से आसान तो आत्महत्या करना समझते थे। जुल्म का आलम यह था कि उन्हें खाना तो दूर, हफ्तों तक पानी भी नसीब नहीं होता था। तो आखिर ये कौन सी जेल थी जहां पर जाने के बाद कैदी के घर वाले भी उसे अपनाने से इनकार कर देते थे? और ये कैदी भी इस जुल्म को क्यों सहन कर रहे थे और कौन थे वो लोग जो इन पर इतना अत्याचार कर रहे थे? जानेंगे आज सब कुछ हम इस वीडियो में, तो बने रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। बात उस टाइम की है जब पूरे देश में आजादी की आग सुलग रही थी। तभी खबर आती है कि शहीद मंगल पांडे ने अपने सीनियर को गोली मार दी और यहीं से 1857 का विद्रोह शुरू हो गया। लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि इस विद्रोह में कई कमियां थीं जिसकी वजह से अंग्रेज इसे आसानी से दबा पाए। अब अंग्रेजों ने इसे दबा जरूर लिया था, पर इस विद्रोह से भारतीयों के दिल में अंग्रेजों का डर कम हो गया था और अंग्रेज इस बात को समझ गए थे कि अगर उन्हें अपना ये डर बरकरार रखना है तो उन्हें कुछ बड़ा करना होगा। ये वो दौर था जब इंडियंस ये मानते थे कि अगर कोई व्यक्ति समुद्र पार कर लेगा तो वो अछूत और अधर्मी हो जाएगा। अब अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठाते हुए समंदर पार अंडमान आइलैंड में एक जेल तैयार की जिसका नाम रखा गया सेल्यूलर जेल। ये वो जेल थी जहां पर लोग ये मानते थे कि अगर कोई इस जेल में एक बार चला गया तो वो वापस कभी नहीं आएगा। और शायद यही वजह थी कि लोगों ने इस जेल को नाम दिया काला पानी। अंग्रेज इस जेल में उन सभी क्रांतिकारियों को डालते थे जो देश की आजादी के लिए क्रांति, आंदोलन, विद्रोह, पब्लिक मीटिंग या फिर कोई न्यूज़पेपर पब्लिश भी कर रहा था। इस जेल में डालने का कोई भी फिक्स पैमाना नहीं था। माने अंग्रेज जिसे चाहे वो इस जेल में उसे डाल सकते थे। जिस भी क्रांतिकारी से उन्हें खतरा लगता था या उन्हें लगता था कि ये आदमी उनके शासन के लिए खतरा पैदा कर सकता है, वो उसे काला पानी की सजा में भेज देते थे। काला पानी ठीक अपने नाम जैसा ही काला और खतरनाक था। ये इतना खतरनाक था कि यहाँ कैदियों को रहने के लिए महज 4 फीट का सेल दिया जाता था जिसमें 2 मटके होते थे, जिसमें से एक मटके में पानी होता था और दूसरे में उन कैदियों को टॉयलेट करना होता था। उन्हें खाने के लिए भी जंगली घास की सब्जी और जंगली चावल दिए जाते थे। गंदगी का आलम यह था कि वहां उस गंदगी की वजह से कई कैदी अपनी जान भी गंवा चुके थे। अब आप सबके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब इतनी बुरे हालात थे तो कोई भी कैदी वहां से भागने की कोशिश क्यों नहीं करता था? दरअसल वो कैदी इस जेल में रहकर इतना अत्याचार सिर्फ इसलिए सहन कर रहे थे ताकि वो अपना बलिदान देकर देश में एकजुटता की भावना पैदा कर सके। वो यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करते थे, बल्कि वो चाहते थे कि उन पर हो रहे अत्याचार की कहानी देश के बच्चे बच्चे के कानों में पहुंचे और उनके मन में एकजुटता की भावना पैदा हो, देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक गुस्सा पैदा हो। इसलिए वो वहां से भागते नहीं थे। लेकिन इतिहासकार इसके पीछे एक वजह और भी बताते हैं। वो बताते हैं कि ये वो दौर था जब लोग समुद्र पार गए हुए लोगों को अपनाने से इनकार करते थे और अंग्रेजों की ये चाल भी कामयाब हुई, इसीलिए कोई कैदी वहां से नहीं भागने की कोशिश करता था। आपको क्या लगता है कि उस वक्त की ये सजाएं क्या आज के दौर में भी कुछ हीनियस क्राइम करने वाले कैदियों पर लागू की जानी चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की इस कहानी में इतना ही। आपको अगली कहानी किसकी सुननी है, आप चाहें तो हमें कमेंट में बता सकते हैं और हम अगली कहानी आपके लिए वो लेकर आ जाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा।